बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। मैं कार्ड शफल कर रही थी तो ये 2 कार्ड्स गिरे हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि कैमरा ऑन ही नहीं है। तो आज आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो मिरर एनर्जी दिखाई दे रही है कि दे विल रिफ्लेक्ट यू। क्लैरिटी और ट्रुथ के साथ ये पर्सन आपको अपसेट भी कर सकता है और खुश भी कर सकता है। रिलेशनशिप रिवाइवल की एनर्जी में है। हार्ट ब्रोकन है आप लोग, आप डीपली हर्ट हैं इस सेपरेशन से या इस इंसान के बिहेवियर से। बट ये इंसान हो सकता है कि अब आपके साथ ताल्लुक़ को बैलेंस करने के लिए आपको फ्रेंडशिप ऑफ़र कर सकता है। और मे बी इस इंसान ने आपके कुछ ज़ख्मों को कुरेदा है अपने बिहेवियर से। आपके बचपन के ज़ख्म ताज़ा हो गए कि आपको बचपन में भी इसी तरह की चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी हैं और अब ये भी वही काम कर रहा है, वही हरकतें कर रहा है, या फिर आपने उसके बचपन के वुंड्स को जगाया है या पास्ट के रिलेशनशिप को आपने ज़रूर इस इंसान में रिफ़्लेक्ट किया है। सो अभी ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग मिरर कर रहे हैं ईच अदर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हैप्पीनेस और एक्सपेंशन की एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी है, वननेस की एनर्जी है। या तो ये पर्सन स्पाई कर रहा है आपको या फिर आपको स्टॉक कर रहा है। गैस लाइटिंग की एनर्जी भी है। मे बी ये आप पर गैस लाइटिंग करे, अपना कोई अफेयर बताकर या किसी औरत के बारे में या किसी और इंसान के बारे में बातचीत करके, उसको तारीफ़ करके, उसको एडमायर करके आपको जेलस करने की कोशिश करे और आप जेलस हो जाएं और आप गॉसिप्स में पड़ जाएं। और ये इंसान ऐसा ही चाहता है कि आप इसके साथ गॉसिप्स करें, आप इसको फीड करें। हालांकि ये इस इंसान की कोई ट्रिक हो सकती है आप लोगों को इंस्टिगेट करने की, आप लोगों को फ्रस्ट्रेट करने की। तो आपने काम रहना है और आपने इस इंसान की ट्रिक में नहीं आना। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान किसी के साथ इस वक्त आपको चीट कर रहा है या फ्लर्ट कर रहा है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के अंडर है, तो आप लोग इस थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं या इसके बारे में बात करना चाहते हैं। आपको या किसी जगह से पता चल सकता है कि आपका पर्सन आप पे चीट कर रहा है, तो आप इस इंसान से बात करना चाहेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने, क्योंकि आप लोग इस इंसान से अनकंडीशनल लव में थे। आप लोगों को हर्ट हो सकता है, तो जब आपको कोई रियलिटी पता चलती है उस पर रिएक्शन नहीं देना होता, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना होता है। मज़ीद देखते हैं। लाइटनिंग सडन आप लोगों को ये रिविलेशन हो सकती है एंड इसी वजह से मैंने आपको बोला है कि आप लोगों को जब कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है आपने रिस्पॉन्ड करना होता है, रिएक्ट नहीं करना होता। तो आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी से जाने वाले को ख़ुद धक्का दें, ना कि उसकी भीख मांगें। अगर आप लोगों में इनसेन केमिस्ट्री है, अगर आप लोग एक दूसरे में बहुत शदीद इन्वॉल्वमेंट फ़ील करते हैं, इट डज़ंट मीन कि ये रिश्ता आपके लिए हेल्दी हो सकता है। इन एंड आउट करने वाला इंसान कभी भी आपको हेल्दी रिलेशनशिप नहीं दे सकता। कोडिपेंडेंसी को इस रिश्ते से बाहर निकालें। आपको अगर इस इंसान की एनर्जी चाहिए, ये इंसान चाहिए, तो अपने आप को डिटैच करें इससे, लेट को कर दें इस इंसान को। और क्योंकि हो सकता है ये इंसान ईगो से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करता है, अपनी ईगो की सुनता है। और इस इंसान को अगर इंटीमेसी का फियर है या इस इंसान की आपके साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीमेसी होने के बावजूद, एक दूसरे के लिए इक्वली फ़ील करने के बावजूद, एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत टाइम स्पेंड करने के बावजूद ये इंसान आपसे भाग रहा है, इट मीन्स कि ये पर्सन रिलायबल नहीं है, ये आपको पेन देगा। और मे बी ये इंसान बहुत से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और इस इंसान को गॉसिप्स करना भी बहुत पसंद है, लड़कियों की तरह। सो जो लोग हैप्पीली सिंगल हैं उनको न्यू लव मिल सकता है, नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आने की एनर्जी है। लेकिन जो लोग एक्स का वेट कर रहे हैं, लव कॉल का वेट कर रहे हैं, प्लीज़, टॉक्सिक रिलेशन से बेहतर है रिलेशनशिप का ना होना।